डॉक्टर रितु जी, क्या लगता है इस समय कि किसानों को काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रही है? देखिए, लगना क्या है, सबके सामने ही है। सरकार का रवैया ही ऐसा है, हमेशा से रहा है कि ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार अभी तक अपने मुद्दों में कामयाब नहीं हुई है। जब मास प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स ने किया है, चाहे वो जैसे आज किसान कर रहे हैं, जैसे अब ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन गया है। तो आप देखिए कि वो अपने मुद्दों में जब भी उसने ऐसे काम किए हैं जो जनता के सामने खुल के आ गए, वो फेल ही हुई है। हाँ, बशर्ते वो काम रातों रात नोटबंदी की तरह, रातों रात GST की तरह, काला धन जैसे आना था वैसा अगर हुआ हो जो मोदी जी करते आए हैं रातों रात, तो वो एक अलग एजेंडा है। लेकिन जहां पे जन आंदोलन हुआ, जहां पे ऐसी चीजें आई कि जहां पे सब उठ के आ गए, इनके आगे इनको अटैक करने के लिए, तो वहां पे ये सरकार पीछे ही गई है। और अभी भी हम सब देख रहे हैं जो डिले और डिनाइंग का खेल सरकार खेल रही है बहुत देर से, कि सोच है उनकी शायद, क्योंकि मूर्ख है, कभी ऐसा आंदोलन देखा नहीं, उनको कभी लगा नहीं होगा कि जैसे एक मीडिया नैरेटिव बना रहा है 4 आंदोलन है, 5 आंदोलनकारी हैं, मतलब खाली पंजाब का किसान है या वहाँ का किसान है, मैं बोलूँ 1 मिनट है, तो पंजाब का किसान है, कहीं का किसान है, तो उनको हमेशा से ये लगता रहा सरकार को कि ठीक है, डराएंगे, धमकाएंगे, भगा देंगे। या फिर मेन मीडिया एक इस तरह का गोदी मीडिया जो 2014 के बाद से ऐसा गोदी में बैठा है जिन्होंने निकलने की सोची ही नहीं। तो जब इस तरह का प्रशासन और जो इस तरह का आप देखें कि जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, मेन मीडिया जिसको मीडिया को, वो एक 4th पिलर है, वो ऐसा अपना रूपरेखा दिखा रहा है। जब सबने देख लिया कि ये सरकार करप्ट तरीके से काम करे, ये मेन मीडिया हमारी बात नहीं सुनाएगा, तो जनता जागरूक हुई, उन्होंने अपने हाथ में इस चीज को लिया कि अब दिल्ली की सड़कें सुनसान नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सरकार आवारा हो चुकी है, संसद आवारा हो चुकी है। तो आप सोच लीजिए, चाहे ये 1 महीना लगा दे, चाहे 2 महीना लगा दे, चाहे आने वाले 3 महीने लगा दे, लेकिन ये आंदोलन अब पीछे नहीं हटेगा। सरकार भी अड़ी है तो जनता भी अड़ी है। मैडम, 11वें दौर की जो मीटिंग हुई थी उसमें कृषि मंत्री ने कह दिया भाई हमारे पास यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास कभी था कुछ? उनके पास पहले भी कुछ नहीं था। उनको बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि हमारे पास यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से तो अपनी मनमानी करी, लेकिन इस समय उनकी चल नहीं रही है। और मैं कहती हूँ ना, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी भी लेटेस्ट भी ये चीज बोली है कि लोग कहेंगे ना इतना मनमाना, आने वाली जो हमारी जनरेशन है ना, वो सवाल करेंगी, वो देखेंगी और वो ये सोचेंगी, और इतिहास में भी ये चीज लिखी जाएगी, आप देखना कि हिटलर ने दूसरी बारी जन्म कहाँ लिया। अगर ये चीज ना हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी कि हिटलर जब पैदा हुआ दूसरी बार, तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसने दुनिया को बांटा, विभाजन किया, नफरत में बांटा, जातियों में बांटा, मजहब में बांटा। ये ऐसा प्रधानमंत्री है, इनके अंदर इतनी ईगो है, ये इतने ईगोस्टिक है, इनको जनता का दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और जो सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं, खाते तो ये भी अन्न ही है ना, अनाज ही है, तो जो अन्नदाता का नहीं हो सका वो इस देश का होगा, वो इस देश की जनता का होगा, वो आवाम का होगा। यूथ तो आप जानते हैं हम लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं, 2014 से ही हम लोग इस सरकार के अगेंस्ट, सरकार की चीजों को समझते आए, चाहे वो निजीकरण था, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन करना था, हम लोग उन चीजों में अड़िग रहे, हमेशा अपनी जीत हमने पाई भी है इस सरकार से लड़के। लेकिन अगर आप अभी भी ये देखें कि जिस तरह से तोमर जी ने कह दिया, या जो भी इनके जो बयानबाजी आती है कि हमारे पास यही आप सबको देने का, तो इनके पास यही है। उल्टा जो हमारे पास है, जो विरासत हमने 70 सालों में जोड़ी है, पाई है, इनका ये भी एक चाल चलन है कि उसको भी छीन लेने का, उसको भी हमारे हाथों से, या चाहे मान लीजिए आज किसानों की जमीन है, गरीब आदिवासी के बच्चों की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो एनुअल अफोर्डेबल रेट्स में पढ़ते हैं, उसको छीन लेना, सब कुछ लूट के हमसे उनको दे देना पूंजीपतियों के हाथ में। जैसे कल अंग्रेजों ने लूटा था, आज आपको ये चोर लूट रहे हैं, कल गोरों ने, आज चोरों ने, ये वही हाल हो रहा है। डॉक्टर रितु जी, लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी तक मोदी ने जो फैसले लिए और रात को फैसले लिए और रात के फैसले लिए हुए अभी तक कोई वापस नहीं लिया, चाहे नोटबंदी है, GST है, या अन्य 35A है, 370, अभी तक पीछे नहीं हटे। क्या लगता है कि आपको इस ये किसानों के जो आप भी इस चीज को मानिए कि जो किसानों ने कर दिखाया ना, वो आज दिन तक किसी ने कर नहीं दिखाया। आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप हमारे कितने मूवमेंट में, प्रोटेस्ट में आए, ये आपको भी पता है, और आपने देखा है ऐसा जन सैलाब, ऐसी क्रांति, ऐसा रेवोल्यूशन आपने कहीं नहीं देखा होगा जो आज यहाँ पे देख रहे हैं आप। और आपने देखा कि मैंने अभी आपको कहा कि किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। आप मान सकते हैं कि दुनिया को समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना, एक प्रधानमंत्री जो इतने खुले में झूठ बोल रहा है और वो बिकाऊ मीडिया बार बार दिखाएगी,
वाह मोदी जी वाह, जो मोदी जी ने कर दिखाया वो किसी ने नहीं करा। तो लिटरली जनता को लगेगा, कहते ना, इफ यू रिपीट लाई एनफ इट बिकम्स द ट्रूथ। आप झूठ को इतनी बार दोहराओ कि सबको लगने पड़ता है अच्छा कहीं ये सच तो नहीं है। तो मोदी जी इज मेड मोदी बाय दिस मीडिया। मोदी जी को जनता ने नहीं बनाया, मीडिया ने मोदी 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 दिन रात रटा के आपके बेडरूम में घुस के ये ऐसा बना दिया कि सबको लगा वाह मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी के सिवा कुछ है ही नहीं। तो वही चीज है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस समय नोटबंदी करी, लोगों को लगा सच में काला धन खत्म हो जाएगा, मतलब काला धन और 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन मोदी जी अपने झूठ से नहीं सुधरे, मेरा झूठ सबसे मजबूत। लेकिन जनता ने देखा जीएसटी से कोई फायदा नहीं, नोटबंदी हुई, काला धन वापस नहीं आया। उल्टा आप सोचिए, मरा कौन? तब भी मरा कौन? गरीब मरा। वही लोग लाइनों में लगे, वही पूंजीपतियों को, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी किसी की अभी तक आप देखें तो नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। पूछिए जनता से, नकली नोट, वो पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अभी भी पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं। तो फिर कैसा? आप मुझे बताएं, हमारे पास तो चलो मध्यम परिवारों से हम लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा है। आप सोचिए उनका पैसा कैसे रातों रात बदल गया, उनके नोट कैसे रातों रात बदल गए, जिनके पास गिनती ही नहीं है पैसे की। रात को जला देंगे ना, सुबह तक खत्म ही नहीं होगा, इतना पैसा उन लोगों के पास। तो सोचिए, तो ये अभी से नहीं है। जनता ने ये भी देखा कि हमारे टैक्स पेइंग का पैसा लेके कौन चोर बाहर भागा। नीरव मोदी कौन है? अपना रिश्तेदार बाहर भगाया हमारा टैक्स का पैसा लेके। विजय माल्या बाहर भगाया, क्यों? क्योंकि वहां जो पैसा लेके वो भागे है ना, जिन अकाउंटों में वो पैसा है, वहां से पैसा वापस आता है इनको, और चुनावों की रैलियों में खर्च होता है वो पैसा। तो हमें मूर्ख ना बनाए ये लोग, हमें सब पता है। और मोदी जी की स्ट्रैटेजी, आज ये जो जनता है ना, मोदी जी के हर उस काली करतूतों का जवाब है ये जो जनता सड़कों पे है। मोदी जी के हर उस नोटबंदी, जीएसटी, हर उस काले धन का, हर उस 15 लाख रुपए का चोरी का, किसानों के अकाउंट में 1600 करोड़ जो भी जुमले दिए, हर उस चीज का ये जवाब है ये जनता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये जनता वो है जो आज यहाँ खड़ी। मैडम आप जुमले बता रही हैं, और उन्होंने तो आपको स्मार्ट सिटी दिया और बहुत सारे ऐसे चीजें दी, आप उनको जुमला बता रही है, स्मार्ट सिटी दिया, बुलेट ट्रेन दिया। अरे बहुत बढ़िया कर दिया, तभी तो मैं कह रही हूँ कि गुजरात में एक ऐसा स्टैचू भी बनाया जो हमारे पैसे से बनाया। गुजरात का जो स्टैचू बना वो टैक्स पेइंग से पैसे, हमारे टैक्स पे से स्टैचू बना, और अब उस स्टैचू को आपको देखने के लिए टिकट देनी पड़ेगी, वो भी आपके पैसों से। इतना अच्छा बेवकूफ अगर किसी सरकार ने किसी को बनाया हो ना, तो आप समझिए, जैसे स्मार्ट सिटी बनाते बनाते सीएम से पीएम बन गए ये। गुजरात मॉडल अगर देखना है ना, आगे गुजरात के लोग बैठे हैं बिल्कुल स्टेज के पास, हम लोग अभी मिलके आए, उनके पास जाओ। अगर गुजरात में व्यापारी, अगर गुजरात में किसान, युवा इतना खुश होता तो आज दिल्ली की सड़कों पे नहीं होता। तो मोदी तो मैडम पकौड़ा रोजगार दिया उन्होंने, और गैस निकालने का भी इसीलिए ना, इसीलिए तो अब आने वाले चुनाव में मोदी जी को भी पकौड़ा रोजगार देके वहीं भेजा जाएगा जहां से सीएम बन के आए थे। रिटर्न टिकट देकर इनका भी रिवर्स माइग्रेशन करवाया जाएगा, पीएम से सीएम का। मतलब भी वो माइग्रेशन, एक योजना और आ रही है जिस योजना का नाम है कटोरा योजना। हाँ वो भी बिल्कुल सही बात है। कटोरा योजना ये वही योजना होगी कि जिसमें मोदी जी जब सीएम बनेंगे ना, वो नाली की गैस से वहाँ चाय निकालेंगे, चाय बनाएंगे, ये वही योजना होगी। और उस कटोरे में पहले प्रधानमंत्री ही पियेंगे चाय, ये वही योजना है। मैडम ये जो किसान मांग रहे थे, इस पर परमिशन दे दी गई है 26 जनवरी को परेड के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए परमिशन देनी थी, क्योंकि खुद को पता है कि जितना जन सैलाब, जितनी जनता आज यहाँ आ चुकी है ना, जितना जन सैलाब आज यहाँ, जितने लोग आज यहाँ आ चुके हैं, एक पॉइंट तक सरकार को लग रहा था कि ठीक है अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन मैंने तब भी कहा, आप मेरे पिछले इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, मैंने अब भी कहा था कि जनता जब सड़कों पे आ जाती है ना, तब मास प्रोटेस्ट, मास में इतनी ताकत है, कोई भी सत्ता हो ना, उसका तख्ता पलट ऐसे हो जाता है। और आपने इसका बड़ा अच्छा नमूना अमेरिका में देखा, वॉशिंगटन डीसी में जो अभी हुआ, आपने वॉशिंगटन डीसी में देखा कि जिस तरीके से नहीं, मुझे नहीं लगता अभी एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस यहाँ से आएगी, पीछे बड़ी जगह है। जी। हाँ। वॉशिंगटन डीसी में आपने इसका नमूना देखा, कितना भी वो अमीर इंसान क्यों ना हो, कितना भी उसके पास पावर पैसा क्यों ना हो, उस इंसान के पास माइटी किंगडम जिसे कहा जाता है यूएसए को, आपने देखा उसका नमूना, ट्रम्प के कैसे लात मारी और भगाया। वही हाल ये अपने आप को क्या समझते हैं, कहते थे ना आपकी बार ट्रम्प सरकार, कहा था ना, अब क्या खुद के ही बंदे, जो भी अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट दी वायर में भी आर्टिकल आया है, जो भी एसोसिएटेड है भाजपा से और आरएसएस से, सबको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया अमेरिका ने सबको। इनके बुरे दिन, कहते ना अच्छे दिन, अब बोलो बुरे दिन चालू हो गए। एक्चुअली इस देश में बदलाव तभी होगा, मोदी जी जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, यही होगा। लेकिन डॉक्टर रितु जी, सरकार ने तो परमिशन दे दी, लेकिन अभी आपका रोड मैप तैयार नहीं है। नहीं, रोड मैप उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया, ठीक है। हम लोगों को बस देखिए,
डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है, लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज उठाने का। लेकिन मैं हमेशा, जो भी यहाँ पे युवा आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम लोग हमेशा अपने बुजुर्गों से सपोर्ट से चलते हैं, लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पीसफुल प्रोटेस्ट को मेंटेन करके रखने की। आप लोग 10-15 लोग हैं, हम पहचान लेंगे, कोई भी एलियन हमारे अंदर आएगा तो पता चल जाएगा हमारा अपना बंदा नहीं है। जैसे 4 दिन पहले भी आया था तो पकड़ लिया गया था। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने पीस को मेंटेन करके रखना है। सरकार ने जो दिया वो डर के अंदर दिया, आप माने इस बात को, क्योंकि किसी के अंदर ताकत नहीं है इस जन सैलाब को संभालने की। और आप मानिए 32 सालों के बाद ऐसी क्रांति हो रही है, 32 सालों के बाद ये जन सैलाब दिल्ली की Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.